हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज विश्वदीप सर फ्रॉम पालमैथ। तो आज हम इस लेक्चर में सीखेंगे हाउ टू फाइंड पार्टिकुलर इंटीग्रल्स मींस पीआई। ये जो लेक्चर है, इस लेक्चर को तुम देखने के बाद जो भी पीआई रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा एग्जाम में या तुम्हारा बुक्स में, हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन तुम्हारा हो जाएगा। सो चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो पहले पीआई फाइंड करने के लिए थोड़ा बहुत ज्ञान ले लेते हैं, जो प्रीलिमिनरी रिक्वायरमेंट है इस लेक्चर का। तो पहले वो समझ लेते हैं, उसके बाद हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली पीआई फाइंड करने के लिए हम लोगों को दिस टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मिलता है। तो मैं उनमें से ही एक को ले लेता हूँ। सो सपोज एक डिफरेंशियल इक्वेशन ले रहा हूँ। तो ये जो टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन लिया हूँ, दिस इज अ वेरी पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सो इसको हम बोलते हैं, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड, दिस इज सेकेंड ऑर्डर linear differential equation with constant coefficient। तो इसका जो कोफिशिएंट्स है, दिस ऑल आर कांस्टेंट कोफिशिएंट। ऐसा ही प्रॉब्लम हम लोगों को एग्जाम में मिलता है। और एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, जो राइट हैंड साइड है, ओके, जिसको हम लोग मान लो इसको हम आर एक्स से डिनोट करते हैं जनरल फॉर्म पे। सो राइट हैंड साइड वाला जो पार्ट है आर एक्स, ये मस्ट बी नॉट इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। मीन्स ये डिफरेंशियल इक्वेशन को नॉन होमोजीनियस होना पड़ेगा। सो हियर आई यूज्ड ए टर्म, इसको हम बोल रहे हैं नॉन होमोजीनियस। तो इसका मतलब क्या है, जो आर एक्स वाला टर्म्स है वो मस्ट नॉट इक्वल टू 0 होगा। कोई भी वैल्यू होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे मेरा e⁻²x है। तभी जाके हम लोग पीआई फाइंड करते हैं। तुम लोगों को मालूम है, जो जनरल सोल्यूशन होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का मान लो, तो जनरल सोल्यूशन जो आता है हम लोगों का, दिस इज ऑफ द फॉर्म y = CF + PI। ओके, एंड इन दिस लेक्चर हम लोग पीआई फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पीआई वाला जो पार्ट है ये हम यहाँ पे सीख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, मान लो कोई होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मिला है तुम्हें, तो पीआई फाइंड करने का कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा वो y = CF वाला पार्ट ही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पीआई हम कब फाइंड करते हैं, जब डिफरेंशियल इक्वेशन में राइट हैंड साइड में तुम्हारा वो आर एक्स टर्म्स नॉट इक्वल टू 0 होता है। और दिस टाइप डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए जो पीआई फाइंड करते हैं, वो रूल्स हम इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे तुम्हारे साथ। सो ये दिस इज ए वेरी पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ऑब्वियसली कांस्टेंट कोफिशिएंट। ये जो कोफिशिएंट देख रहे हो, दिस ऑल आर कांस्टेंट। ओके, एक क्राइटेरिया मैच होना चाहिए, यहाँ पे 1 है। और हम लोग लीनियर बोलते हैं इसको, सेकेंड ऑर्डर लीनियर। तो सेकेंड ऑर्डर ऑब्वियसली ऑर्डर देख के तुमको मालूम पड़ रहा है, जो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर। लीनियर बोलते हैं, इसका जो टर्म्स है देखो, ये 1 है डिग्री। ओके, सो सेकेंड ऑर्डर जो ऑर्डर होता है वो तो हाईएस्ट डिग्री, जो डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर वाला टर्म्स कंटेन करते हैं, वही तो ऑर्डर बोलते हैं। और ईच जो टर्म्स डिफरेंशियल जो टर्म्स है, इस टर्म्स मस्ट बी ऑफ 1 डिग्री, देन वी कॉल दिस एज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, सो इतना तो हम लोगों को आ गया। ठीक है, हम लोग इतना समझ गए, जिसको सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। एंड वो राइट वाला जो पार्ट है आर एक्स वाला, वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, तब जाके हम लोग पीआई फाइंड करते हैं। सो अभी नेक्स्ट ज्ञान क्या है, पीआई देखने में कैसे होता है। ठीक, तो उसके लिए और थोड़ा ज्ञान ले लेते हैं। और यहाँ पे और एक चीज़ बोलता हूँ, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक सिंबल यूज़ करते हैं। तो सिंबल है डी। डी का मतलब है ddx। ओके, मान लो यहाँ पे x² को हम लोग d लिखे, तो इसका मतलब है ddx ऑफ x² which gives 2x। ठीक है, सो डिफरेंशियल ऑपरेटर है। सो ऐसे d से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिमिलरली और एक ऑपरेटर भी है हमारा,
हम यूज़ करते हैं, जिसको हम बोलते हैं डी इनवर्स। ओके, ये जैसे डिफरेंशियल ऑपरेटर है, सो और एक ऑपरेटर हम लोग यूज़ करते हैं डी इनवर्स। सो डी इनवर्स एक्स, इसका मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स। सो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2। ओके, जो पी आई होता है, पी आई में कोई कांस्टेंट नहीं होता है, तो हम लोग पी आई का डेफिनेशन ही ऐसा है जो वहाँ पर कोई कांस्टेंट नहीं कंटेन करता है, तो डेट्स वाई यहाँ पे जो इंटीग्रेशन होगा उसके साथ हम कोई कांस्टेंट नहीं देंगे। ठीक है, कांस्टेंट जो होगा वो तो तुम्हारा सी एफ से आ जाएगा, तो ये सिर्फ हम लोग पी आई फाइंड कर रहे हैं। तो ये दो चीज़ हम लोग को वहाँ पे बहुत काम आएगा। और इसका हायर ऑर्डर मान लो यहाँ पे हम लोग डी टू दी पावर एन ऐसा ऑपरेटर को मीन करें, तो इसका मतलब होगा डी एक्स एन। ओके, सो इसको यूज़ हम बहुत पी आई फाइंड करने में इसका यूज़ बहुत होता है, तो ये नेसेसरी चीज़ है, तुम्हें ये जानना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, मैंने एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा था पहले, डी टू वाई डी एक्स टू प्लस यहाँ पे लिखा था 3 डी वाई डी एक्स प्लस 4y equal to e to the power 2x. So in operator notation we can write this also, d square plus 3d plus 4 whole into y equal to e to the power 2x, where d identical, जो d ऑपरेटर वहाँ पे दिखाया, so both are same. ओके, सो ऊपर वाला जो इक्वेशन है और नीचे वाला जो लिखा है बोथ आर सेम इक्वेशन। ठीक है, सो यहाँ पे डी नोटेशन यूज़ करके लिखा है, वहाँ पे ऐसा हम लोग का जो डेरिवेटिव का नोटेशन था वो वहाँ पे दिया हुआ था। ठीक है, सो बोथ आर सेम इक्वेशन, तो हम लोग ज़्यादा ये जो इक्वेशन है इसको यहाँ पे ध्यान देंगे। तो पी आई का जो फॉर्म होता है, सो मान लो ये डिफरेंशियल इक्वेशन को हम ऐसे कंसिडर करते हैं, सेकेंड ऑर्डर से इजी होगा समझाने में, सो दैट्स वाई सेकेंड ऑर्डर ले रहे हैं। सो मान लो कोई डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा आ रहा है हम लोग का डी स्क्वायर प्लस यहाँ पे जैसा यही ले लेते हैं, तो 3d प्लस 4, ये जो टर्म्स है, सो इसको हम फंक्शन ऑफ d ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, वो d का फंक्शन से, तो ऐसे हम ले लेते हैं। सो पी आई का जो फॉर्म होगा, सो पी आई इक्वल टू हम लोगों का ये फंक्शन ऑफ डी का ऐसे इनवर्स लिखना पड़ेगा, तो जो आएगा फंक्शन ऑफ डी, और राइट हैंड साइड में जो भी टर्म्स रहेगा, यहाँ पे हम लोग का ई टू द पावर 2x है, तो राइट हैंड साइड वाला जो टर्म्स है वो ऐसे लिखना पड़ेगा। सो दिस इज द फॉर्म ऑफ पी आई। सो पी आई को हम लोग ऐसे लिखते हैं, तो ये चीज़ तुम्हें फर्स्ट याद रखना पड़ेगा, तब जाके हम पी आई फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बिना तो पी आई नहीं फाइंड कर पाएंगे। तो वहाँ पे जो फंक्शन ऑफ डी आएगा वो उसको लिखना है हमें, और उसका इनवर्स लेना है। इनवर्स यहाँ पे पहले समझाया, तो इनवर्स क्या मीन करता है, जनरली डी इनवर्स इंटीग्रेशन मीन करता है। तो यहाँ पे तो बहुत सारा ऑपरेटर इन बिटवीन यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएगा, इसलिए जो पी आई फाइंड करने का रूल है वो थोड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। सो मान लो एक प्रॉब्लम ले लेते हैं, जैसे कि पहले वाला प्रॉब्लम था वही ले लेते हैं, कि फाइंड पी आई ऑफ, मान लो वही डिफरेंशियल इक्वेशन ले रहे हैं, डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 4y होल इंटू ई टू द पावर 2x। तो अभी तो जो लास्ट ज्ञान दिया वहाँ से तुम्हें मालूम पड़ गया जो पी आई कैसे फॉर्म पे होता है। सो पी आई इक्वल टू, सो पी आई होगा हम लोगों का डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 4, इसका इनवर्स, एंड यहाँ पे ई टू द पावर 2x ऐसा हो गया। ना इसका वैल्यू क्या आएगा, उसके लिए कुछ रूल्स है, वो रूल्स हम लोगों को जानना पड़ेगा, तब जाके हम लोग इसका पी आई निकाल पाएंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से कुछ रूल सीखेंगे, तो थोड़ा और भी ज्ञान लेना पड़ेगा। तो थोड़ा ज्ञान ले लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं। मान लो मेरा कोई पी आई है ऐसा समथिंग, मान लो फंक्शन ऑफ डी कंसिडर कर रहा हूँ, फंक्शन ऑफ डी इसका इनवर्स, एंड यहाँ पे मान लो ई टू द पावर ax है तुम्हारा। ठीक है, सो इसका पी आई हम लोग को यहाँ पे दो रूल्स है, मान लो ये हमारा रूल 1।
सो रूल 1 के अंदर 2 रूल्स है, ओके। सो यू कंसीडर दिस एज रूल 1A, ओके। यहाँ पे A B 2 रूल मैं डिस्क्राइब करूँगा। सो रूल 1A पे हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली रिप्लेस D by A if f of A is not equal to 0। इसका मतलब है क्या, जहाँ पे भी D दिख रहा है, हम लोग को D मिल रहा है, वहाँ पे A से हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वो A बिठाने के बाद फंक्शन ऑफ D जो है वो तो इनवर्स फॉर्म पे है, सो वो 0 आ जाएगा तो क्या अनडिफाइन हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए उसको नॉट इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। तो A बिठाने से तुम्हारा वो जो PI आ जाएगा, वो PI आ जाएगा तुम्हारा ऐसा e टू द पावर AX एंड A हो जाएगा तुम्हारा फंक्शन ऑफ A, इसका इनवर्स, ठीक है। सो ये रिप्लेसमेंट तभी अलाउ है जब ये कंडीशन ए फुलफिल करेगा, ओके। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ए फिल नहीं होगा, मीन्स एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 नहीं होगा, तब जाके हम ये रूल नहीं अप्लाई कर पाएंगे। सो इसको हम बोल रहे हैं माई रूल नंबर ए, ओके। सो रूल 1 का दिस इज ए रूल। तो इसको हम यहाँ पे पहले अप्लाई कर लेते हैं, दूसरा रूल पे जाते हैं। सो यहाँ पे देखो जो PI के अंदर जो फॉर्म है, ओके, एफ ऑफ डी का जो फॉर्म है यहाँ पे देखो, ठीक है। और e टू दी पावर, यहाँ पे e टू दी पावर का जो पावर है ये भी देखो, जो एक्सप्रेशन है ये मेरा e टू दी पावर 2x है, ओके। सो मेरा जो a है ये 2 है, ठीक है। अभी वहाँ पे रूल पे हमें क्या देखा, जो यहाँ पे हम बैठा सकते हैं, ऑब्वियसली रिप्लेस कर सकते हैं, इसको नॉट इक्वल टू 0 आना पड़ेगा। सो 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 3 इंटू 2 6 आएगा, प्लस 4 आएगा, ओके। 4 4 8 प्लस वो 6 आ रहा है, मीन्स हम लोगों का 14 आ रहा है, ऑब्वियसली नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है, तो हम लोग ये बैठा सकते हैं। सो दिस इज e टू दी पावर 2x एंड यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4, इसका इनवर्स। सो इसका सिंपल कैलकुलेशन हो जाएगा, तो 4 4 8 प्लस 6 तुम्हारा 14 आ जाएगा। सो e टू दी पावर 2x बाई 14। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड PI। तो PI हो गया फाइंड करना, ठीक है। दिस इज वेरी इजी। नाउ यहाँ पे जो रूल यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे थे, सो यहाँ पे दिस इज रूल नंबर A। तो नेक्स्ट केस क्या हो सकता है, मान लो हम लोग D इज रिप्लेस बाई A कर दिया और वो राइट हैंड साइड पे 0 आ जाएगा, ठीक है। ऐसा हो ही सकता है, ऐसा एक प्रॉब्लम ले लेते हैं, उसके बाद B रूल इसको डिस्क्राइब करते हैं, अभी B लिख के छोड़ते हैं। सो मान लो यहाँ पे हम लोग एक प्रॉब्लम कर रहा था, ये प्रॉब्लम। सो इसका एक सिमिलर प्रॉब्लम यहाँ पे ले लेते हैं। मान लो ये क्वेश्चन बोला है फाइंड PI वेयर। अभी जो प्रॉब्लम है यहाँ पे देखो, इसको हम D स्क्वायर इज रिप्लेस बाई -1 से रिप्लेस कर देंगे तो वो तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका PI क्या होगा, तो थोड़ा बहुत कर लेते हैं, सोल्यूशन आते हैं। सो इसका PI तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, ये लिखेंगे D स्क्वायर -1 होल इनवर्स e टू दी पावर -6। अभी प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे D इज रिप्लेस बाई -a मीन्स ए का वैल्यू -1 है। सो D के प्लेस में -1 बैठाओगे, उसका होल स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। सो 1 -1 और 0 हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द मेन चैलेंज। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे जहाँ पे ज्ञान ले रहे थे थोड़ा बहुत, यहाँ पे B रूल सीख लेते हैं हम लोग, उसके बाद आ जाएगा। तो जब भी ऐसा 0 हो जाएगा, ठीक है, तब क्या करना है हमें, PI ऐसे नहीं निकलेगा। तो मान लो ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे ऑब्वियसली जो D है, D आइडेंटिकल DDX है, ठीक है। सो इसका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पे x है मेरा, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे एक बार लिख लेना है। और ये जो FD वाला जो है उसको एक बार डेरिवेटिव कर लेंगे, इसका मतलब है f' होल इनवर्स। और यहाँ पे तुम्हारा e टू दी पावर ax जैसा था ऐसा ही रखना पड़ेगा, नेक्स्ट बार फिर से ट्राई करना पड़ेगा। तो ये जो रूल है बहुत डिफ़िकल्ट है, तो
थोड़ा इजी करके वो प्रॉब्लम पे जाके हम लोग समझते हैं। और एक चीज़ देखो, यहाँ पे जो डैश लिखा है वो डी के रेस्पेक्ट में ही तुमको डेरिवेटिव करना है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम पे आते हैं, ऐसा तो रूल का कोई मतलब नहीं है। तो जैसे बोला, इसका वेरिएबल जो है एक से यहाँ पे लिख लो और इसको डेरिवेटिव करो। ये जो टर्म्स दिख रहा है तुम्हें, ठीक है, डी स्क्वायर माइनस 1, इसको डेरिवेटिव करो। किसके रेस्पेक्ट में इसको डेरिवेटिव करना है तुम्हें? डी के रेस्पेक्ट में। तो डी के रेस्पेक्ट में इसको डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा 2d। ओके, ये हो गया इसका इन्वर्स और ये e⁻⁻x रहेगा। ओके, सो अभी क्या है, ये 2 का इन्वर्स करेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा। सो इसको x/2 लिखते हैं और ये d इन्वर्स e⁻⁻x आ गया। तो कुछ देर पहले मैंने तुमको दिखाया ये d इन्वर्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं। सो d इन्वर्स ऑफ e⁻⁻x, दिस मीन्स तुमको इंटीग्रेशन ऑफ e⁻⁻x dx कैलकुलेट करना पड़ेगा, विच इज़ वेरी इजी। सो ये रिजल्ट आ जाएगा x/2 e⁻⁻x। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड पी आई, ठीक है। तो फिर से दो रूल एक बार याद कर लेते हैं। सो रूल नंबर 1 पे क्या है, राइट हैंड साइड में मान लो ये जो रूल्स है इसको थोड़ा रीराइट करता हूँ। ये जो रूल है, दिस रूल फॉर राइट हैंड साइड Rx इक्वल टू सम e⁻ax फंक्शन। सो मान लो राइट हैंड साइड में e⁻ax ऐसा फंक्शन रहेगा, तब हम लोग यहाँ पे ए रूल एंड बी रूल पे क्या करेंगे, डायरेक्टली पी आई फाइंड करने के लिए जो एफ ऑफ डी फंक्शन होता है उसमें डायरेक्टली हम लोग इन प्लेस ऑफ डी ए सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ओके, प्रोवाइडेड एफ ऑफ डी नॉट, एफ ऑफ डी के बदले में जब ए सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं दिस नॉट इक्वल टू 0। तो ऐसा केस तो नहीं हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। जैसे कि मैं दो प्रॉब्लम दिखाया, तो एक में तुम्हारा एक तो नॉन जीरो आ रहा था तो तुम सब्स्टिट्यूट कर दिए, पी आई मिल गया तुम्हारा। एंड सेकेंड केस में क्या हुआ, तुम्हें वहाँ पे क्या मिला, वहाँ पे 0 मिल गया, ठीक है। तो 0 मिल गया तो तुम्हें रूल नंबर बी पे आना है। रूल नंबर 1 के अंदर पे जो बी रूल देख रहे हो वहाँ पे आना है। तो ये रूल पे क्या करना है, हम लोग को वो एक्स जो वेरिएबल होगा उस वेरिएबल को एक बार लिखना है और जो फंक्शन था, फंक्शन ऑफ डी, उसको डी के रेस्पेक्ट में एक बार डेरिवेटिव करना है और बाकी ऐसे ही छोड़ देना है। ऐसा बाकी कैलकुलेशन प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड करेगा, वहाँ पे जाके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और एक बात देखो, यहाँ पे मान लो तुम्हें एक बार डेरिवेटिव करने से भी वो ऐसा आ गया, वहाँ पे फिर से तुम्हारा 0 हो गया, ठीक है। तो ऐसा सिचुएशन में क्या करें, ऐसे सिचुएशन में हम लोग फिर से वहाँ पे और एक्स लिखेंगे, उसको और एक बार डेरिवेटिव करेंगे। मीन्स ऐसे हम लोग को जितना टाइम्स भी 0 मिलेगा हम वहाँ पे एक बार एक्स सामने एक एक्स मल्टीप्लाई करेंगे और उसको एक बार डेरिवेटिव इंक्रीज करते रहेंगे, ठीक है। दिस इज़ वेरी इजी मेथड। तुम्हें शायद कोई बुक्स में वगैरह यहाँ पे कहीं भी जगह पे ऐसा तुम्हें शायद नहीं मिला होगा, तो इसको ट्राई करो, जितना भी प्रॉब्लम है तुम्हारा देखो इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो रूल को याद रख लेना और ये रूल के ऊपर ये दो प्रॉब्लम किया हुआ हो। तो पहले वाला प्रॉब्लम यहाँ पे था, तो पहले ये प्रॉब्लम दिखाया e⁻2x कैसे उसको रिप्लेस करे और आंसर आ गया। एंड नेक्स्ट वन इज कैसे हम लोग 0 हो जाए तो उसको हम लोग कैसे इसको हैंडल करते हैं, ठीक है। अभी बढ़ते हैं रूल नंबर 2 पे, ठीक है। रूल नंबर 1 तो हम लोगों को आ गया कैसे वो करते हैं। सो रूल 2 के लिए भी कुछ हम नॉलेज पहले ले लेते हैं, ज्ञान ले लेते हैं। सो रूल नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोगों का 2 ही रूल रहेगा एज प्रीवियस, ए रूल एंड बी रूल। सो इस रूल में पार्टिकुलरली हम लोग सीखेंगे राइट हैंड साइड में Rx में मान लो साइन ax और cos ax ऐसा फंक्शन हो तो कैसे इसको निकालते हैं ये हम सीखेंगे इस रूल में, ठीक है। साइन कॉस के अलावा ही टैन वगैरह ऐसा फंक्शन रहे तो इस रूल से नहीं होगा, तो उसके लिए दूसरा रूल है, वो किसी और एक वीडियो में मैं करूँगा। तुम लोगों को चाहिए तो कमेंट पे वो लिखना जैसा वीडियो तुम्हें चाहिए या नहीं चाहिए। तो अभी जो रूल दिखा रहा हूँ ये जनरल रूल है, इससे तुम लोग जो होमवर्क करते हो वगैरह, क्वेश्चन वगैरह जो सॉल्व करते हो वहाँ पे ये रूल से हो जाता है। वो थोड़ा डिफ़िकल्ट रूल है, स्पेशल रूल्स है, तो वो ये इस लेक्चर में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो रूल नंबर ए में मान लो राइट हैंड साइड में तुम्हारा साइन एक्स है, ऐसा ही कोई प्रॉब्लम सोच लो, एक प्रॉब्लम ले ही लेते हैं। सो ये ले लो, फाइंड द पी आई
वेयर एक मान लो ऐसा एक डिफरेंशियल इक्वेशन है डी स्क्वायर प्लस 1 होल इंटू वाई इक्वल टू मान लो साइन 2x है, ठीक है, डी आइडेंटिकल डी डी एक्स। तो अभी यहाँ पे देखो, तो हम लोग को जो पी आई फाइंड करना है, सो पी आई तो ऐसा दिखेगा फंक्शन ऑफ डी इसका इनवर्स एंड यहाँ पे मान लो साइन ए एक्स है, ठीक है। सो रूल नंबर ए पे हम लोग डायरेक्टली रिप्लेस डी स्क्वायर वाला जो टर्म्स होगा, ठीक है, ओनली डी स्क्वायर वाला टर्म्स, एक एक्सप्रेशन में मान लो डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 है, तो वहाँ पे जो डी स्क्वायर टर्म्स है वही रिप्लेस कर सकेंगे। सो बाकी जो टर्म्स है उसको नहीं रिप्लेस करना है, डी स्क्वायर इज रिप्लेस बाई माइनस ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे एक गलती और होता है, जो माइनस ए स्क्वायर बोले हैं वहाँ पे बहुत सारा स्टूडेंट वगैरह क्या करते हैं, माइनस ए का होल स्क्वायर कर लेते हैं। सो माइनस ए का होल स्क्वायर नहीं, माइनस ए स्क्वायर, जो ए वाला टर्म है उसके स्क्वायर करना है और सामने एक माइनस भी रहना है। सो रिप्लेस डी स्क्वायर बाई माइनस ए स्क्वायर इफ एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर जो रिप्लेस किए वो नॉन ज़ीरो होना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके हम लोग ये रिप्लेस कर सकते हैं। तो जो प्रॉब्लम लिया उसको आते हैं यहाँ पे देखते हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखो आ जाएगा समझ में। सो इसका पी आई है क्या, पी आई है डी स्क्वायर प्लस 1 इसका इनवर्स और यहाँ पे है हम लोगों का साइन 2x। सो यहाँ पे जो साइन 2x है टर्म से साइन 2x, तो यहाँ पे a कितना है हम लोग का, a 2 है, ठीक है। सो a का स्क्वायर करना है, सो a का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो इसके आगे माइनस देना है। सो डी स्क्वायर इज रिप्लेस बाई, तुम्हारा जो डी स्क्वायर है वो रिप्लेस हो जाएगा -4 से। सो ये जो एक्सप्रेशन है हम लोगों का अभी, सो इसमें हम डी स्क्वायर को रिप्लेस करें वो वाला टर्म से -4 से, तो क्या होगा, 0 होगा, नहीं होगा, ओके। तो नहीं होगा तो मतलब है हम लोग रिप्लेस करके हम लोगों का आंसर मिल जाएगा। सो दिस गिव्स, तो ये आ जाएगा -4 प्लस 1 इसका इनवर्स और ये साइन 2x एक बार में लिख लेते हैं। तो -4 प्लस 1 ये क्या होता है, -3 का इनवर्स, सो -3 1 बाई -3 ऐसा आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हम लोगों का साइन 2x बाई, यहाँ पे माइनस लेते हैं, यहाँ पे 3 लिखते हैं, ओके। सो क्या किया, खूब बहुत ही इजी स्टेप किया। तुम्हें और एक बार यहाँ पे लिख देते हैं, इसको मान लो नीचे ले लो। तो क्या किया, यहाँ पे -4 प्लस 1 इसका इन्वर्स लिखे और यहाँ पे साइन 2x लिखे। सो ये अभी ये ऑपरेटर नहीं रहा, ये तो सिर्फ नंबर हो गया। सो नंबर का जो इन्वर्स हो रहा है, सो 3 -4 प्लस 1 वो -3 है, उसका इन्वर्स करेंगे तो 1 बाई -3 आ जाएगा। तो दैट्स वाई मैंने -sin 2x बाई 3 लिखा है, ठीक है। ये दिस इज द रिक्वायर्ड पी आई। अभी क्वेश्चन है सर ये तो प्रॉब्लम में ऐसा तो नहीं आएगा आपने बोला जो डी स्क्वायर ही ओनली रिप्लेस करना है, तो क्वेश्चन में तो पहले जैसे लिखे थे ऐसा ही टर्म रहेगा। मान लो यहाँ पे जो पहले वाला जो लिखे थे पहले प्रॉब्लम पे ऐसा ही कुछ मान लो, तो उसको कैसे करेंगे तो दिखाते हैं कैसे करते हैं। तो मान लो यहाँ पे डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 ऐसा कुछ टर्म है, ओके, आर्बिटरी लिया, वहाँ पे 4 लिया था, अभी 2 लिया है, कोई बात नहीं, तो सेम ही है। तो इसका पी आई हो जाएगा, सो पी आई इक्वल टू ए हो गया तुम्हारा डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 इसका इनवर्स साइन 2x। अभी एज रूल तुम सिर्फ डी स्क्वायर को ही रिप्लेस कर सकते हो, ये जो डी स्क्वायर है इसको ही रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है, डी को नहीं कर सकते हैं हम लोग। सो डी स्क्वायर को रिप्लेस कर देते हैं। सो ये आ जाएगा -4 प्लस 3d प्लस 2 इसका इनवर्स और यहाँ पे रह गया साइन 2x, ठीक है। तो कैलकुलेशन, सिंपल कैलकुलेशन करना है अभी टर्म्स के अंदर। ये -4 है, ये +2 है, तो माइनस हम लोग का -2 रह जाएगा। तो ये दिखने में ऐसा रहेगा इन नेक्स्ट लाइन। सो 3d को पहले लिखते हैं -2 इसका इनवर्स और यहाँ पे रह गया साइन 2x, ठीक है। अभी मेन झमेला का बात है, अभी चैलेंजिंग है। सो इसको हम लोग को डिस्कर बनाना है, ऐसा तो नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको डिस्कर बनाने के लिए थोड़ा
ट्रिकीली यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, विच इज़ वेरी इजी। तो यहाँ पे हम लोग इसका कॉन्जुगेट जो टर्म है मीन्स 3D प्लस 2 ऐसा लिखते हैं। तो इसका इन्वर्स भी मान लो ये जो टर्म्स है ये तो यहाँ पे नहीं था कैलकुलेशन में, मैंने बाहर से इंट्रोड्यूस किया, तो इसका इन्वर्स भी लेना पड़ेगा मीन्स 3D प्लस 2 मान लो ये इन्वर्स लिए। तो अभी क्या हो रहा है, अभी बाकी टर्म्स नहीं लिखे, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये दो टर्म ईच कैंसिल अदर। सो एक ऑपरेटर और एक ऑपरेटर को यहाँ पे कैंसिल कर दे रहा है, ठीक है। तो ऐसे हम लिख ही सकते हैं। तो अभी देखो क्या करेंगे, अभी ये जो नेक्स्ट वाला टर्म्स पहले से था, जो टर्म्स मीन्स ऊपर वाला जो टर्म्स है यहाँ से ही कॉपी ले लेते हैं। तो इसको तो ये तो रहेगा ही, ठीक है। तो सिर्फ अभी कंसंट्रेट करो ये दोनों टर्म्स के ऊपर। ये जो टर्म्स है, ठीक है, ये तो दो ऑपरेटर का इनवर्स का प्रोडक्ट है, मीन्स मान लो ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स ऐसा है। तो इसको हम प्रोडक्ट करके एक सिंगल ब्रैकेट में भी तो लिख सकते हैं। मतलब क्या करना चाहते हैं, तो ए वाला रख दो 3D प्लस 2, ठीक है, और इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर लो सिंपली 3D प्लस 2 होल इंटू 3D माइनस 2, इसका होल इनवर्स, और वो जो साइन 2x है इसको रख दो, ठीक है। तो ये तो सिंपल प्रोडक्ट है। इसका फॉर्म जो है ये देखो a प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी फॉर्म पे आ गया। तो नेक्स्ट लाइन पे ऑब्वियसली हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 3D का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसका मतलब है हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3D प्लस 2, और यहाँ पे आ जाएगा 9D स्क्वायर माइनस ए 4 आ जाएगा, ठीक है। क्या किए, जस्ट ए वाला टर्म्स को देखो, ए है a प्लस बी, ए है a माइनस बी। सो a प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी रहे तो हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। दैट्स वाई हम लोग ए स्टेप किए। और यहाँ पे तुम्हारा है साइन 2x। अभी देखो ये डी स्क्वायर फॉर्म पे आ गया, ठीक है, अभी ये डी स्क्वायर पे आ गया, और वहाँ पे हम लोग का साइन 2x है। अभी हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक। सो 0 आ जाएगा तब क्या होगा वो तो बाद में रूल नंबर बी में बोलूँगा, अभी तो इसमें नहीं आएगा। सो 3D प्लस 2 और ए हो रहा है यहाँ पे तुम्हें -4 आएगा, उसके साथ 9 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये -4 इसका इन्वर्स आ जाएगा, और यहाँ पे तुम्हारा साइन 2x है। तो बेसिकली अभी साइन 2x का जो रिलेशन क्रिएट हुआ है ये तो ऑपरेटर है, इसका जो रिलेशन क्रिएट हुआ है ये ऑपरेटर के साथ ही रिलेशन क्रिएट हुआ है। ये डिफरेंशियल ऑपरेटर डिफरेंशिएट करेगा, और ये वाला तो कांस्टेंट आ गया, वो नीचे तुम्हारा जैसे हम लोग लिखते हैं ऐसे लिख देंगे उसको। तो अभी नेक्स्ट लाइन पे क्या कर सकते हैं, हम लोगों को ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो -36 और वहाँ पे -4 है, माइनस तुम्हारा 40 आएगा। तो इसको पहले लिख लेते हैं 1/-40, ठीक है। और जो ऑपरेटर है उसको साथ साइन 2x ऐसा लिखेंगे 3D प्लस 2, और यहाँ पे साइन 2x है मेरा। तो अभी इसको डिस्क्वायर नहीं करना है, ये तो सिर्फ डिफरेंशियल ऑपरेटर है, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो हो जाएगा। सो डी मतलब क्या है, ddx है, ठीक है। जो पी का फॉर्म है उसमें क्या झमेला है, वहाँ पे फंक्शन ऑफ डी का इन्वर्स रहता है। सो फंक्शन ऑफ डी वो वाला टर्म्स तो डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं होता है, वो एक्सपेंशन होता है ऑपरेटर का। सो वहाँ से जो हम लोग निकालते हैं उसके लिए बहुत सारा रूल हम लोगों को फॉलो करना पड़ता है। दैट्स वाई वो डिफ़िकल्ट है, ये वाला डिफ़िकल्ट नहीं है। ये तो तुम्हारा -1/40 और ये आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, सिंपली मल्टीप्लाई कर दो। सो 3 साइन 2x का डेरिवेटिव करोगे तो cos 2x आएगा, और सामने एक 2 आएगा, तो यहाँ पे हम लोग 6 cos 2x लिख सकते हैं प्लस 2 इंटू साइन 2x। ओके, सो दोनों प्रॉब्लम ही मान लो एक में सिंपल एक्सप्रेशन होगा तो रिप्लेस कर देंगे, दिया एक लाइन पे आ गया आंसर। और कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स है, मान लो यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था इस क्वेश्चन पे, तो उसको हम ऐसे ही हैंडल कर लेते हैं, ठीक है। इजी है, एक बार प्रैक्टिस कर लेना तो आ जाएगा तुम्हारा। सो ये है रूल नंबर ए, होपफुली रूल नंबर ए तुमको समझ आया, ठीक है।
तो ज्ञान समझ में आया तो एक रेड ग्रीन ब्लू कोई भी एक लाइक तुम कर सकते हो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। अभी रूल नंबर 2 पे बढ़ते हैं। सो रूल नंबर 2 पे क्या होगा, ये डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस इसका सब्स्टिट्यूट करने से 0 आ जाएगा। दिस इज द मेन थिंग। तो पहले भी देखो 0 आ गया था रूल नंबर 1 पे, हम लोग क्या किए थे, तो वहाँ पे जो टेक्निक किए थे यहाँ पे सेम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखते हैं, जस्ट लिखते हैं सेम एज रूल 1। जो रूल 1 किए था उसका बी नंबर रूल पे जो हमने सीखे थे सेम रिप्लेस कर देंगे, आ जाएगा, ठीक है। एक प्रॉब्लम से समझते हैं जो क्या करना चाहते हैं हम लोग। सो एक प्रॉब्लम ले लेते हैं। मान लो एक क्वेश्चन लिया, फाइंड पी आई वेयर, ऐसा लेते हैं डी स्क्वायर प्लस 1 होल इंटू वाई, यहाँ पे ले लो साइन एक्स, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन पे आते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा पी आई इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस 1 इसका इनवर्स और ये साइन एक्स। अभी देखो डी स्क्वायर इज रिप्लेस बाई नॉट -1 का होल स्क्वायर है, गलत कर देते हैं। सो -1 का स्क्वायर, दिस मीन्स -1 से रिप्लेस होगा। सो डी स्क्वायर पहले भी वो बहुत बार बोला वहाँ पे। सो ये जो डी स्क्वायर टर्म्स है ये रिप्लेस हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर से। सो माइनस ए स्क्वायर इसका वैल्यू है -1। सो डी स्क्वायर वाला जो टर्म्स है ये तुम्हें रिप्लेस करना है -1 स्क्वायर से। सो दिस नॉट -1 होल स्क्वायर से, ठीक है, -1 स्क्वायर से। सो यहाँ पे देखो 0 आ जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम रिप्लेस करने से क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 0 आ जाएगा मतलब ये रूल नंबर 1 पे तो नहीं जाएगा, रूल नंबर 2 पे करना पड़ेगा इसको। सो रूल नंबर 2 पे हम कैसे करते हैं, यहाँ पे एक तुम्हें x लिख लेना है, क्योंकि ये जो ये क्वेश्चन पे दिया होगा, मैंने यहाँ पे पहले नहीं लिखा था, नहीं लिखना क्वेश्चन में, शायद मान लो यहाँ पे नहीं दिया होगा तो बाय डिफॉल्ट ये x ही होगा, ठीक है, वेरिएबल। तो और कोई वेरिएबल होगा तो क्वेश्चन में ही लिखने से मालूम पड़ जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम एक बार डेरिवेटिव कर लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू डी, 2d आ जाएगा -1, ये हो गया तुम्हारा साइन एक्स। सो ये इसको हम x/2 लिखते हैं, 2 का इनवर्स तो 1/2 आ जाएगा। सो दिस इज x/2 और ये d इनवर्स ऑफ साइन एक्स है। सो d इनवर्स साइन एक्स क्या होता है, d इनवर्स साइन एक्स ये होता है इंटीग्रेशन ऑफ, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx। साइन एक्स का इंटीग्रेशन हम सभी को मालूम है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है उसका जो डेफिनेशन है वहाँ पे कोई इंटीग्रेशन का कोई कांस्टेंट कंटेंट नहीं करता है, एज बिकॉज जो कांस्टेंट होता है वो तो CF में होता है, तो अगेन कांस्टेंट नहीं आएगा। तो ये तुम्हें याद रखना है थोड़ा। तो ये आ जाएगा तुम्हारा -x/2 cos x, दिस इज योर रिकॉर्ड PI। तो इस रूल को तुम कोई किसी भी प्रॉब्लम पे जो जिसमें साइन एक्स cos x है तुम्हारा राइट हैंड साइड में, ठीक है, तो किसी भी प्रॉब्लम पे तुम ये रूल को अप्लाई कर सकते हो, हर एक प्रॉब्लम तुम्हारा हो जाएगा। तुम करके देखो, नहीं होगा तो कमेंट करना मुझे, ठीक है। सो नेक्स्ट बढ़ते हैं रूल नंबर 3 पे। सो इस रूल नंबर 3 का कोई ए बी वर्जन नहीं है, एक ही वर्जन है, ओके। तो यहाँ पे तुम्हारा जो PI होगा वो ऐसे दिखने में होगा, PI इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ ए डी, इसका इनवर्स, एंड राइट हैंड साइड पे जो रहेगा वो ये जो RX है, दिस इज वेरी पर्टिकुलर टाइप ऑफ RX। तो ये जो RX होगा वो कोई पॉलिनोमियल होगा, ओके। सो x का कोई पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। तो जो पॉलिनोमियल होगा उसको थोड़ा तुमको एडजस्ट करना पड़ेगा, मीन्स इसको थोड़ा हम लोगों को एक्सपैंड करना पड़ेगा। ऐसा इस रूल में इन जनरल कुछ नहीं है, वो जो पॉलिनोमियल है पॉलिनोमियल का तुम्हें एडजस्ट करके एक्सपैंड करना पड़ेगा, उससे तुम्हें आंसर मिल जाएगा। तो इसको हम लोग इधर 1 - d इनवर्स, इसका जो एक्सपेंशन है वो ये फंक्शन ऑफ जो d है ना उसमें d कंटेंट रहेगा, तो उसका एक्सपेंशन जो आएगा सो वो 1 - d होल इनवर्स 1 + d होल इनवर्स या 1 - d होल टू द पावर -2, ऐसा कोई एक्सपेंशन आएगा
मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा। तो इसका एक्सपेंशन ये है नंबर 2 1 प्लस डी होल टू द पावर माइनस 1। सो ये आ जाएगा 1 माइनस डी प्लस, ऑल्टरनेट होता है साइन। ओके, तो थर्ड वाला है तुम्हारा 1 माइनस डी होल टू द पावर माइनस 2। सो एक माइनस का एक प्लस का, यही चारों फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। ठीक है, कैसे डिराइव होता है, क्या होता है, वो हम इस वीडियो में बात नहीं करते हैं। ठीक है, किसी और जगह टाइम मिले तो कर देंगे। सो ये आ जाएगा तुम्हारा 1 प्लस 2d प्लस 3d स्क्वायर। जिसको आता है कैसे आता है, तो वेरी गुड, वेरी गुड स्टूडेंट। जो डिराइवेशन करे हो, जो नहीं करे हो कोई बात नहीं है, याद रख लो, हो जाएगा। सो ये आ जाएगा एक चीज़ देखो, एक ये याद रखो को दूसरा वो फ्री मिल जाता है, तो ये याद रखो तो ये दूसरा फ्री मिल जाता है। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2d प्लस 3d स्क्वायर, देन वो माइनस आ जाएगा। इसके बाद जो टर्म्स आएगा वो 4d क्यूब आएगा, और प्लस डॉट 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 ऐसा जाता है कोफिशिएंट। ठीक है, वेरी इजी। तो ये कुछ टर्म से याद रखने से जो भी प्रॉब्लम है वो हो जाएगा। तो एक प्रॉब्लम से समझते हैं रूल नंबर 3 कैसे वर्क करते हैं। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लो फाइंड पी आई वेयर, तो ऐसा एक डिफरेंशियल इक्वेशन ले लो, डी स्क्वायर प्लस मान लो 1 लिया होल इंटू वाई, इधर लिया मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 1, और एक कुछ टर्म लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 लिया। ठीक है, तो इसको पी आई निकालना है हम लोगों को। तो सॉल्यूशन देखो कैसे करते हैं। तो पी आई जो होगा हम लोगों का वो होगा डी स्क्वायर प्लस 1 इसका इनवर्स होल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ठीक है, तो पहले वहाँ पे जो एक्सपेंशन का रूल लिखा है, यहाँ पे जितना भी रूल लिखा है, यहाँ पे देखो 1 वाला जो पार्ट है वो फर्स्ट में रहता है, d वाला जो पार्ट है वो सेकंड में रहता है। यहाँ पे d के प्लेस में डी स्क्वायर भी हो सकता है, डी क्यूब भी हो सकता है। तो d इन जनरल तो मैं जस्ट फार्मूला समझाने के लिए मैंने लिखा है। सो ये जो टर्म्स है तो इसको तुम ऐसे विजुअलाइज करो, ये इधर ले लो। ठीक है, तो d इधर चला गया, 1 प्लस डी स्क्वायर हो गया। अभी देखने में अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो मेरा जो फॉर्म है, जो माइंडसेट है, उसमें आ गया। अभी इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे। सो ये कौन सा फॉर्मूला पे एक्सपेंड होगा? सो ये 1 प्लस डी, वो डी स्क्वायर वाला जो है वो जस्ट ए सिंबल है। यहाँ पे मैंने जो फॉर्मूला एक्सपेंशन लिखा था वो डी के प्लेस में कोई भी कुछ हो सकता है, एक्स भी हो सकता है, डी स्क्वायर हो सकता है, डी क्यूब हो सकता है, डी 3 4, और कोई मिक्स्ड एक्सप्रेशन भी हो सकता है। मान लो 1 प्लस डी बाई 2 समथिंग ऐसा भी हो सकता है। तो पहले वाला जो टर्म्स है वो 1 होना पड़ेगा, उसके बाद माइनस या प्लस, और रिमेनिंग जो रहेगा वही हम लोग का डी है। ठीक है, उसमें मान लो डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3, ऐसा भी कॉम्प्लिकेटेड कोई एक्सप्रेशन हो सकता है। तो मेरे वहाँ पे वो डी के प्लेस में यहाँ पे इस प्रॉब्लम पे मेरा डी स्क्वायर है, और सिमिलर ये जो फॉर्मूला है ये पूरा सिमिलर है इसके साथ, ए वाला। ठीक है, जिसमें प्लस माइनस रहता है, अल्टरनेट करता है। तो वो जो फार्मूला है वही फार्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे। तो दिस इज इक्वल टू, तो इसका एक्सपेंशन होगा 1 माइनस, वहाँ पे था d, देखो यहाँ पे नेक्स्ट टर्म d था, और d के प्लेस में मेरा है डी स्क्वायर, तो यही चेंज हो रहा है। प्लस देन यहाँ पे जो था वो जो d वाला टर्म था उसका स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे मेरा डी स्क्वायर है, उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो तुम्हें नहीं समझ में आएगा तो ऐसा कर लेना, मान लो ये डी स्क्वायर लिखे हो, मान लो ये डी स्क्वायर लिखे हो, ये डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे करके भी सोच सकते हो। देन माइनस आएगा, सो डी स्क्वायर का क्यूब। ओके, तो और नहीं लिखना है, जस्ट 2-3 टर्म्स लिखने से हो जाता है। तो ये लिख लिए। ठीक है, अभी कितना टर्म्स लिखना है वो भी हम लोगों को मालूम पड़ जाएगा। अभी देखो यहाँ पे जो पॉलिनोमियल दिया है, पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री 2 है। ठीक है, तो 2 है, इसका मतलब क्या है, इसको हम लोग 2 बार डेरिवेटिव करेंगे। तो एक बार डेरिवेटिव करने से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x
तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2x प्लस 2 आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो 2 आ जाएगा। थर्ड बार डेरिवेटिव करेंगे तो 0 आ जाएगा। 4 बार डेरिवेटिव करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसके बाद जितना भी टाइम हम लोग डेरिवेटिव करने लगेंगे वो 0 ही आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखो d का जो पावर है, तो d मीन्स तो डेरिवेटिव मीन करता है, तो ये d⁴ है, ये और भी ज़्यादा पावर हो जा रहा है, d⁶ हो रहा है। तो ये जो डॉट 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 टर्म्स दिया हुआ है उसमें d का हायर ऑर्डर टर्म्स कंटेन करके रखा है, और उसके साथ जब वो पॉलिनोमियल मल्टीप्लिकेशन होगा तो वो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका सिंपली मतलब है ये जो फर्स्ट दो टर्म्स है इसके साथ उसको मल्टीप्लाई करने से ही हम लोग टर्म्स मिल जाएगा। यहाँ पे इनफाइनाइट एक्सप्रेशन था और यहाँ पे हम लोग इसको फाइनाइट कर लेते हैं। ठीक है, एज बिकॉज रिमेनिंग टर्म्स गिव्स द 0 डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। सो फंक्शन का जो डेरिवेटिव आएगा वो 0 आ जाएगा रिमेनिंग टर्म्स के लिए। सो यही रहेगा। तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x² प्लस 2x प्लस 3 ऐसा ही रहेगा। और d² का मतलब क्या है, d² का मतलब है इसको 2 बार डेरिवेटिव करें। तो x² को 2 बार डेरिवेटिव करें तो हम लोगों को पहले तो 2x देन 2 आता है, और रिमेनिंग जो टर्म्स है उसका डेरिवेटिव करके देखो। मीन्स यहाँ पे एक साइड में एक कर लेते हैं। यहाँ पे देखो d², यहाँ पे x² प्लस 2x प्लस 3 था सब। तो इसको हम एक बार डेरिवेटिव करने से क्या आ जाएगा, ये 2x प्लस 2 आ जाएगा, और एक बार डेरिवेटिव करने से ये सिर्फ 2 रह जाएगा। ठीक है, सो 2x प्लस 2 का डेरिवेटिव वो 2 है, कांस्टेंट, वो 0 हो जाएगा। सो ये वाला जो है इसको कैलकुलेशन करने से हम लोग का आंसर मिल जाएगा। x² प्लस 2x ये आ जाएगा +1 मेरा। ठीक है, सो ये जो प्रॉब्लम है इसका यही सोल्यूशन है। अभी तुम लोगों को एक क्वेश्चन आ रहा है जो सर ये जो लेफ्ट साइड में आप पकड़े हैं ना, ये बहुत इजी हो गया। ठीक है, ये जो लेफ्ट साइड में d² प्लस 1 जो लिया है वो इजी हो गया, थोड़ा डिफ़िकल्ट होता तो और भी मज़ा आता। तो ऐसा एक प्रॉब्लम ले लेते हैं, चलो। सो ये वाला प्रॉब्लम देखो। सो फाइंड PI वेयर, तो वहाँ पे तुम कुछ भी दे दो मुझे। सो मान लो ऐसा है d² प्लस 3d प्लस 4। ठीक है, और यहाँ पे राइट हैंड साइड में पॉलिनोमियल ले लो, x² प्लस 2x प्लस 3, पहले जो लिया था वही सपोज ले लो। ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाएगा, वो जो रूल सीखे थे उससे ही हो जाएगा, कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। तो आते हैं सोल्यूशन पे। तो इसका PI रहेगा, PI का जो फॉर्म है, सो इसको हम लोग d² प्लस 3d प्लस 4 इसका इनवर्स होल इंटू x² प्लस 2x प्लस 3 ऐसे लिख सकते हैं। ओके, सो API का फॉर्म हो गया। अभी मैंने जो बोला था, जो इसको हमको एक्सपेंड करने के लिए 1 प्लस d 1 माइनस d और उसके रिलेवेंट जो पावर है इसमें लिखना पड़ेगा। दिस मीन्स मुझे 1 चाहिए, तो 1 कहाँ से मिलेगा, ये जो 4 दिख रहे हो, ठीक है, ये जो 4 हम लोगों को दिखाई दे रहा है, सो ये 4 को कॉमन ले लो, एक्सप्रेशन से इसको खींच के बाहर लेके आओ। सो इसको कॉमन लेने से क्या आएगा, 4 जब बाहर आएगा सो उसका होल टू द पावर -1 है। सो -1 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, उसका मतलब ये 1/4 आ जाएगा। ठीक है, और ये एक्सप्रेशन देखने में ऐसा आ जाएगा कि 1 प्लस, यहाँ पे और एक ब्रैकेट में इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, वो है d² प्लस 3d/4। ठीक है, ये लास्ट वाला जो ग्रीन कलर का जो मैंने एक्सप्रेशन यूज़ किया, ब्रैकेट यूज़ किया, तो इसका मतलब क्या है, ये पूरा वाला जो टर्म है ये तुम्हारा d है। ठीक है, तो पहले मेरा d² ऐसा था, अभी तो d² प्लस 3d/4 है। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, इसको 1/4 रख के इसको एक्सपेंड कर देंगे। तो इसका एक्सपेंशन कैसे होगा, 1 ये यहाँ पे देखो ये प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो ऑल्टरनेट करेगा साइन। सो 1 माइनस d होता है, वो फॉर्मूला तुम्हें याद रखना पड़ेगा, d² प्लस 3d/4, देन प्लस इसका होल स्क्वायर होगा d² प्लस 3d/4 इसका होल स्क्वायर। और भी टर्म्स हम लिख सकते हैं, बट इसके बाद मान लो जो क्यूब वाला टर्म्स होगा उसका d² जो टर्म्स है तो समथिंग प्लस समथिंग का स्क्वायर फॉर्म या क्यूबिक
टर्म्स पे है, तो वहाँ पे जितना भी डेरिवेटिव का ऑर्डर आएगा वो 3 आ जाएगा। 2 से ज़्यादा आएगा मतलब वो वहाँ पे जो पॉलिनोमियल लिया हो उसका डिग्री तो 2 है, तो 2 से ज़्यादा आएगा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं और टर्म्स नहीं लेता हूँ। थोड़ा बहुत जो फर्स्ट टाइम देख रहे हो या इसका कॉन्सेप्ट ठीक ठाक नहीं है तो यहाँ पे थोड़ा तुमको डिफिकल्ट लगेगा। ठीक है, यहाँ पे तुम क्या करना और एक टर्म्स ले लेना। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे तो माइनस लिखे है तो इसके बाद जो टर्म्स आएगा डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस डी स्क्वायर प्लस 3d/4 इसका होल क्यूब आ जाएगा। तो और एक टर्म्स तुम ले लेना, मैंने नहीं लिया, तब तो वहाँ से ऑब्जर्वेशन करना जी क्या आता है, क्यों मैंने नहीं लिया, क्यों तुमने लिया, उसमें कोई फ़ायदा हो रहा है क्या नहीं। ठीक है, थोड़ा वो कॉन्सेप्ट है, थोड़ा 2-1 प्रॉब्लम करने के बाद तुम्हें वो आ जाएगा। अभी देखो, अभी क्या है, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, तो उसके मल्टीप्लाई करने से कोई बात नहीं, ये जो टर्म्स है इससे मल्टीप्लाई होगा, ये 1 होगा, इससे तो मल्टीप्लाई नॉर्मली मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन ए वाला जो टर्म्स है, ए वाला टर्म्स को देखो स्क्वायर में एक्सपेंड करेंगे तो नीचे 16 आ जाएगा, तो नीचे वाला को छोड़ो, ऊपर वाला का सब ऑब्जर्व करो। सो डी स्क्वायर, तो उसका होल स्क्वायर करोगे d⁴ आ जाएगा। ठीक है, d⁴ के साथ इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0 हो जाएगा। सो यहाँ से भी हम लोग सब टर्म नहीं लेंगे, यहाँ से भी कुछ टर्म हम इग्नोर करेंगे। पहले क्या किया था, ये इनफाइनाइट था। ठीक है, इनफाइनाइट से मुझे फाइनाइट पे लेके आना पड़ेगा। सो फाइनाइट में लेकर आने के लिए मुझे सिर्फ वही टर्म देखना है जिस टर्म में उसका डेरिवेटिव 0 नहीं हो रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। जो 0 हो रहा है उसको लेकर हम क्या करेंगे। सो ये जो डी स्क्वायर है इसका होल स्क्वायर माने ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्म पे है, तो उसका स्क्वायर करने से d⁴ आ जाएगा। सो उसका साथ इसके इस टर्म्स का जो पॉलिनोमियल है उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, उसको इग्नोर कर दिए। और क्या होगा, 2ab जो टर्म्स आता है यहाँ पे 6d³ आ जाएगा, तो वो टर्म्स भी मेरा कोई काम का नहीं है। लास्ट वाला जो टर्म्स है 3d, इसका जो स्क्वायर आएगा मीन्स 9d², वही एक टर्म होगा जिसको हम ले सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है हम इसको थोड़ा रीराइट करेंगे ऐसे 1/4, यहाँ पे 1 माइनस ए जो है d² प्लस 3d, ये रहेगा /4, ए भी रहेगा, और यहाँ पे सिर्फ 9/16, ठीक है, 9/16 और ये d² यही लिखेंगे, और कोई टर्म्स मुझे नहीं चाहिए। बाकी जो टर्म्स है उसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। तो ये थोड़ा कॉन्सेप्ट वाला पार्ट है, या ये थोड़ा प्रैक्टिस करने से तुम्हें आ जाएगा, तो कॉन्सेप्ट हो जाएगा। पहले फर्स्ट टाइम तो सबको डिफिकल्ट लगता है, सब कुछ। जिस दिन तुम पहले साइकिल चलाना सीखे वो भी तो डिफिकल्ट था, तो सब कुछ डिफिकल्ट है फर्स्ट टाइम जब हम प्रैक्टिस करते हैं। तो ये 100% गारंटी तुमको मैं देता हूँ, तुम 2 बार प्रैक्टिस करो, तुमको आ जाएगा समझ में। ठीक है, कोई बात नहीं है, 2 बार प्रैक्टिस करके तो देखो, नहीं आएगा तो यहाँ पे कमेंट में तो तुम बोल के सकते हो सर नहीं आया, क्या सिखाया आपने। ठीक है, तो ऑब्वियसली हो जाएगा। अभी ये क्या करना है ये तो तुम्हें आता है, अभी बहुत बड़ा सिंप्लीफिकेशन हो गया, तो तुम ये होमवर्क कर लेना। तो ये मैंने ही कर रहा हूँ, तो ये तुम्हारा HW दे दिया, जस्ट मल्टीप्लाई करो जो आएगा। मैं प्रॉब्लम जस्ट तुमको समझाने के लिए लिया, तो होपफुली तुम समझ गए जो कैसे होता है। रिमेनिंग स्टेप और वो जो मल्टीप्लिकेशन होता है तो करो, करके वो सिंप्लीफिकेशन करो, जो आएगा वही तुम्हारा आंसर होगा। सो कमेंट में तुम चाहे तो लिख देना, मैं चेक कर दूंगा किसी का। ठीक है, तो ठीक हुआ है नहीं हुआ है। सो दिस इज़ आवर रूल नंबर 3। तो रूल 3 में ऐसा तो कोई डिफ़िकल्ट रूल नहीं है रूल, तो हमें 1 + d या 1 - d का होल टू द पावर -1 या -2 इसमें ही एक्सपेंड करना पड़ता है। -3 ऐसा नहीं देता है, मैक्सिमम प्रॉब्लम पे -1 -2 ऐसा ही रहता है। तो -3 वगैरह ऐसा मिले प्रॉब्लम तो मुझे भी बोलना, तो हेल्प चाहिए तो मैं ऑब्वियसली वहाँ पे हेल्प कर दूंगा। और सिमिलर ही है, उसका एक्सपेंशन तुम्हें सिर्फ मालूम होना पड़ेगा, तब जाके हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रूल 3। ना यहाँ पे लास्ट जो रूल है उससे बात करते हैं। तो लास्ट जो रूल है ये है रूल नंबर 4। तो तुमने बहुत सारा रूल बुक्स में पढ़े हो या जहाँ से भी सीखे हो, तो बहुत सारा रूल करते हैं। तो मैं सिर्फ तुमको 4 ही रूल करा रहा हूँ। तो ये 4 रूल से मेरा गारंटी है जो भी प्रॉब्लम तुम्हें बुक्स में मिले या एग्जाम में मिले, हर एक प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो जो राइट हैंड साइड में मैं जो क्वांटिटी बोला वो रहेगा, तो हर एक प्रॉब्लम तुम्हारा हो जाएगा। सो जो लास्ट रूल है वो क्या है, जो राइट हैंड साइड वाला तुम्हारा RX है, मान लो वो तुम्हारा
ई टू द पावर सम ए एक्स इंटू वी ऑफ एक्स है। सो वी ऑफ एक्स क्या है, वी ऑफ एक्स ए में भी तुम्हारा कोई एक्सपोनेंशियल ई टू द पावर बी एक्स दूसरा कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है, जनरली नहीं होता है फिर भी चांसेस है। और मान लो कोई पॉलिनोमियल हो सकता है और साइन एक्स कॉस एक्स ऐसा कुछ हो सकता है, और इन तीनों में से किसी का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। ठीक है, मान लो एक्स साइन एक्स ऐसा भी हो सकता है। तो सभी के लिए सेम है, द रूल इज वेरी सिंपल। इन प्लेस ऑफ डी, डी इज रिप्लेस बाई डी प्लस। जहाँ पे भी तुम्हें डी मिलेगा उसको रिप्लेस कर दो डी प्लस ए से। ओके, तो डी प्लस ए से रिप्लेस कर दो, तुम्हारा प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा मतलब सॉल्व नहीं हो जाएगा, उसके एक वे मिल जाएगा। उसके बाद क्या करना है वो तुम्हें खुद से ही समझ में आ जाएगा। तो बुक्स में वगैरह या किसी लेक्चर में तुमने बहुत सारा रूल पढ़े हो, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ 4 ही रूल सिखाया है तुम्हें। तो ये रूल का एप्लीकेशन अभी करेंगे। तो ये 4 रूल से तुम्हारा जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है, एग्जाम में आता है या तुम बुक्स में कर रहे हो, पहले तो बुक्स को सॉल्व करो, उसके बाद तो एग्जाम का क्वेश्चन वगैरह जो है उसको नेक्स्ट टारगेट वो करो। तो जो भी बुक वगैरह तुम फॉलो कर रहे हो उसमें ट्राई करो, देखो हर एक प्रॉब्लम हो जाएगा। नहीं होगा तो कमेंट में बोलना ये प्रॉब्लम हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, तो ऑब्वियसली हेल्प करेंगे। तो ये एक प्रॉब्लम मैंने ले लिया। यहाँ पे देखो ई टू द पावर 2x इंटू साइन 3x है। सो वो लास्ट वाला फॉर्म पे है मेरा। तो पी आई क्या होगा इसका, सो पी आई इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस 1 होल इंटू इनवर्स होल इंटू ई टू द पावर 2x इंटू साइन 3x दिया हुआ है। सो ये तो लास्ट वाला जो फॉर्म है राइट हैंड साइड वाला ई टू द पावर ए एक्स इंटू वी एक्स वही फॉर्म पे आ गया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डी इज रिप्लेस बाई डी प्लस है। सो डी प्लस 2 इसका होल स्क्वायर प्लस 1 ये करेंगे। और यहाँ पे और एक चीज़ है, ई टू द पावर जब ये रिप्लेस होता है तो ई टू द पावर का जो काम है वो ख़त्म हो जाता है, इसलिए ई टू द पावर 2x को हम यहाँ पे लेके आते हैं होल इनवर्स और सिर्फ साइन 3x ये लिखते हैं। ये तो रूल में नहीं बोल सकते, ये प्रॉब्लम पे आके तुमको इसलिए बोला, तो ये तुम्हें याद रखना है। दूसरा प्रॉब्लम जब करोगे तब ये याद रख के ही करोगे। सो ई टू द पावर 2x उसका रूल ख़त्म हो गया, तो साइज चेंज कर लिए, वो इधर आ गया। अभी ई टू द पावर 2x है, अभी इसको एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड करने से डी स्क्वायर प्लस तुम्हारा 4d, ओके, एंड 4 आएगा, 4 प्लस 1 5 आ जाएगा, इसका इन्वर्स हो गया। अभी साइन 3x ऐसा आ गया। तो अभी देखो मैंने ये प्रॉब्लम तुमको पूरा सॉल्व नहीं कर दूंगा, ये जो प्रॉब्लम है यहाँ पे तुम इसको छोड़ दूंगा। तो अभी क्या है, ये साइन 3x जो है ये साइन का जो रूल्स था उसमें आ गया। ओके, तो लास्ट वाला रूल क्या है, लास्ट रूल पे तुम्हें एक स्टार्ट मिल जाता है, फिर किसी ना किसी जो फंक्शन रहता है डिपेंडिंग ऑन दैट फंक्शन किसी ना किसी रूल पे आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे साइन फंक्शन था तो साइन का जो रूल है वहाँ पे आ गया। तो अभी तुमको क्या करना है, ये जो a है साइन के यहाँ पे 3 है, तो तुम्हें यहाँ पे देखना है जो डी स्क्वायर को हम लोग -3 से रिप्लेस, -3 मीन्स -3 का स्क्वायर से रिप्लेस करें तो देखना है और 0 होता है या नहीं। ऑब्वियसली नहीं होगा, वहाँ पे तो सम डी का टर्म्स है, तो रिप्लेस कर देंगे हम लोग। तो रिप्लेस करने से भी ख़त्म नहीं होगा, यहाँ पे और एक टर्म्स डी है। तो पहले वाला प्रॉब्लम तुम्हें दिखाया जिसमें हम क्या किए, वो डी स्क्वायर डी को डी स्क्वायर क्रिएट किए, उसका कॉन्जुगेट लिए। ठीक है, तो सेम टेक्निक यहाँ पे भी तुम्हें अप्लाई करना पड़ेगा, सेम अप्लाई करके तुम इसको करो तो हो जाएगा। तो ये भी तुम्हारा एक होमवर्क है। ओके, सो सेम जगह पे पहुँच गए इसलिए नहीं किया, ये वाला मैंने कुछ देर पहले किया था ये प्रॉब्लम। हाँ, ये जो क्वेश्चन पे ये जो स्टेप मिला था मुझे ऐसा ही स्टेप है। ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पे देखो डी स्क्वायर के बदले में वो -2 से रिप्लेस किया, तो करके डी से एक टर्म्स आया, उसका कॉन्जुगेट लेके उसका हैंडल किया, तो सेम स्टेप में पहुँच गए। तो लास्ट वाला प्रॉब्लम करना है तो तुम्हें पहले जो 3 रूल लिखे है वो उसमें तो एक्सपर्ट होना पड़ेगा, तब जाके तुम्हें लास्ट वाला जो रूल है उसको अप्लाई कर पाओगे। ये पहले तीनों रूल्स का एक कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो पहले तुम्हें 3 रूल जो लिखे वो पहले तुम्हें आ जाना चाहिए, उसके बाद तुम ये रूल को ट्राई कर सकते हो। ओके,
तो होप यू एंजॉय दिस वीडियो। तो वीडियो अच्छा लगे या ना लगे, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, तो इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। जैसे तुम लोगों को भी मोटिवेशन चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो हमें भी एनर्जी चाहिए, मोटिवेशन चाहिए। कोई दिक्कत हो रहा है इस टॉपिक के बारे में, या कुछ नहीं समझ में आ रहा है, या कुछ सजेशन है, तो कमेंट करो, ठीक है। तो जितना भी हो सके मैं ट्राई करूँगा आंसर देने के लिए। और मिलते हैं किसी और टॉपिक के वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। स्टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। ओके, थैंक यू एवरीवन।